मजदूर मसीहा बीपी सिन्हा जी थे, मजदूर मसीहा एके राय जी थे, मजदूर मसीहा समरेश सिंह थे, मजदूर मसीहा एक से एक मजदूर मसीहा थे। इसकी भी लड़ाई की तैयारी हम लोगों की चल रही है और मेरी बात को ये रिकॉर्ड करके रखिएगा। तो जहाँ आवाज उठाना चाहिए वहाँ उठाना चाहिए, ना कोई मीडिया और मंचों पर भोंकना चाहिए। कोयले की नगरी धनबाद में कल तक जहां माफिया शब्द से विवाद चल रहा था, वहीं अब मजदूर मसीहा के नाम पर विवाद कहें या सियासी जंग कहें, वो तेज हो गई है। और इसमें सीधे तौर पर एक ओर सिंह मैंशन खड़ा है तो दूसरे ओर धनबाद के सांसद हैं। दरअसल धनबाद में नगर निगम चुनाव के बाद धनबाद सांसद और सिंह मैंशन में उठे विवाद अब धीरे धीरे गहराता नजर आ रहा है। इन दिनों मजदूर मसीहा की उपाधि को लेकर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी चरम पर है। जहाँ गर्मी में तापमान 36 डिग्री पहुंच गया है, वहीं यह राजनीतिक बयान भी उससे कहीं कम नहीं। मजदूर मसीहा को लेकर धनबाद के सांसद ढुल्लो महतो ने दिव्यांगत बीपी सिन्हा, एके राय और समरेश सिंह को असली मसीहा बताया और उन्होंने कहा कि धनबाद में गुंडा राज खत्म कर देंगे। मजदूर मसीहा बीपी सिन्हा जी थे, मजदूर मसीहा एके राय जी थे, मजदूर मसीहा समरेश सिंह थे, मजदूर मसीहा एक से एक मजदूर मसीहा थे और एके राय। आज मजदूर मसीहा के देखिए, आज मजदूर हम लोग मजदूर चौक पर भी आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर मजदूर मसीहा को जो है पूरे धनबाद झारखंड प्रदेश के लोग जानते हैं कि धनबाद में मजदूर मसीहा गरीबों के लिए जो काम किया, गरीबों के लिए जो लड़ा है, वो सारे लोग जान रहे हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि धनबाद में अमन शांति चैन होना चाहिए, न कि गुंडागर्दी होना चाहिए, अत्याचार होना चाहिए, अन्याय होना चाहिए, रंगदारी होना चाहिए, किसी के मॉल पर कब्जा होना चाहिए, किसी का मॉल बन रहा है तो वहाँ पे पार्टनरशिप होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ढुल्लो महतो का यह बयान आग में घी का काम कर गया। ऐसे में अब सिंह मैंशन से मेयर संजीव सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मजदूर के शोषण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते रहे और आगे भी ये जारी रहे। उन्होंने माननीय के बयान पर कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बयान देते, वो अपना काम करते रहे। अगर उनको समस्या है तो उस समस्या के निदान पर हम ये सोचते हैं कि उसका समाधान कैसे होगा। और बात रही कि कौन क्या कहता है, तो जनता मालिक है, सब जनता तय करती है। मैंने अपने चुनाव में ये कहा था कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी हैं जो बागमारा से लेकर झरिया के अंतिम छोर तक और सीबी एरिया में चलता है, जहाँ पर प्राइवेट मजदूरों का जो शोषण होता है, 12 घंटा ड्यूटी कराया जाता है और वेजेस भी कम दिया जाता है, इसकी भी लड़ाई की तैयारी हम लोगों की चल रही है और मेरी बात को ये रिकॉर्ड करके रखिएगा कि इसकी लड़ाई जब होगी तो जब लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे तब उस समय इस बात को आप दिखाइएगा और कहिएगा कि संजीव सिंह ने कहा। वहीं सिंह मैंशन बहू और झरिया विधायक रागिनी सिंह भला चुप कैसे बैठ। विधायक ने कहा कि खुद को मजदूर मसीहा बताने वालों को पहले यह बताना चाहिए कि 12 घंटे काम करने वाले मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया है। केवल मंच और मीडिया बयानबाजी करने से मजदूरों का भला नहीं होता। एनी टाइम देखिए, मजदूर के लिए हम लोग जरूर बोलता है कि हम मजदूर मसीहा है, मजदूर का लड़ाई लड़ते हैं। क्या लड़ते हैं भैया? मजदूर को 12 घंटा खटाया जा रहा है, सैलरी क्या मिल रहा है हमसे नहीं, मजदूर से जाके पूछिए। और इसके लिए हम विधानसभा में भी आवाज उठाए थे। हम पूछते हैं कि अपने मजदूर के लिए क्यों नहीं आप लोग आवाज उठाए। बहुत बोलते हैं कि हम लड़ाई लड़ते हैं गरीब के लिए, मजदूर के लिए, अपराध के प्रति, तो थोड़ा लोकसभा में आवाज उठाइए, विधानसभा में आवाज उठाइए, तब जाना जाएगा। देखिए, आज 6 साल से ग्रस्त था ना धनबाद हमारा, आप लोग भी जान रहे हैं, पूरा डिस्टर्ब था। लेकिन जैसे अपराध के प्रति हम आवाज उठाए, आज हमारे धनबाद में व्यापारी लोग सभी लोग सुरक्षित है। आज चुन चुन के प्रशासन उन्हें इनकाउंटर कर रहा है, पकड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आवाज उठाने को, तो जहाँ आवाज उठाना चाहिए वहाँ उठाना चाहिए, ना कोई मीडिया और मंचों पर भोंकना चाहिए। फिलहाल मजदूर मसीहा की उपाधि को लेकर छिड़ी सियासी जंग ने धनबाद के राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जनता की अदालत में कौन कितना खरा उतरता है, इसका फैसला आने वाले समय में होगा। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।